ये हर बार पेपर में प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में ज़रूर पूछते हैं, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास हो। तो आज हम कहानी के सीक्वेंस के साथ देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसको इस कहानी को क्रमानुसार पूछ लिया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दिलफिगार एक कटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर पहले ही आ गए हैं इसमें। फर्स्ट लाइन में दिलफिगार। दिलफिगार कौन है? एक प्रेमी है, और जिसकी जो प्रेमिका है उसका नाम है दिलफरेब। तो दो कैरेक्टर आए हैं कहानी में, दिलफिगार और दिलफरेब। उन प्रेमियों में नहीं था जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं। मतलब जो दिल फिगार था वो कैसा था? बहुत ही सिंपल था। वो ऐसे सच के नहीं आ रहा था कि मैं अच्छे से कपड़ों में आ रहा हूँ ताकि मैं उसको लुभा सकूँ। वो बिल्कुल सिंपल से कपड़ों में आता है, बल्कि उन सीधे सादे भोले भाले फिदायतों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उनसे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ। तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अब दिलफरेब की क्या इच्छा है? वो दिलफिगार को कहती है कि तू दुनिया में जो सबसे ज़्यादा अनमोल चीज़ है वो मेरे सामने लेके आ, तब मैं तुम्हारा प्रेम कबूल करूँगी। अब दिलफिगार को तो पता ही नहीं कि सबसे अनमोल चीज़ है क्या। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर नहीं दिया गया। अब जो दिलफिगार था उसने अपना प्यार को एक्सप्रेस ही नहीं किया। कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं, उसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया। कहा सबसे पहले आप क्या लेके आओ, एक दुनिया की अनमोल चीज़ लेके आओ, तभी मेरे सामने आना, नहीं तो सूली पर चढ़ा दी जाएगी। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबेदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जो उसके सैनिक लोग थे उन लोगों ने दिलफिगार को बाहर निकाल दिया। आज 3 दिन से आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी? नामुमकिन। और वह है क्या? करूं क्या? हाँ, आबे हयात, खुसरों का ताज, जामे जाम, तख्ते ताऊस, परवेज़ की दौलत नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूर इससे भी महंगी, इससे भी अनमोल चीज़ मौजूद होगी, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी। अब इसमें क्या बता रहे हैं? दिलफिगार को पता ही नहीं है कि वो अनमोल चीज़ क्या है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको कोई चीज़ पता रहती है तो आप उस डायरेक्शन तक या उस अपने मंजिल तक पहुंचते तो हैं कि हमें ये करना है, पर उसको पता ही नहीं कि वो चीज़ है क्या, मुझे कैसे जाना है, कहाँ मिलेगी। आगे देखते हैं। दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चढ़कर चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज़ का, दुनिया की सबसे अनमोल बेशक अच्छी चीज़ है, नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम होता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुद्र का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़
यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट पैरा में दिलफिगार और दिलफरेब का बताया है कि दिलफिगार क्या कहाँ बैठा था, एक कटीले पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और खून के आंसू बहा रहा था, और दिलफरेब का वह सच्चा प्रेमी था। तो इसको फर्स्ट पैरा को हम याद कर सकते हैं कि दिलफिगर और दिलफरेब के बारे में बताया है कि दिलफरेब उसको कहती है कि तुम मेरे लिए अनमोल चीज़ लेके आ। सेकंड पैरा में वो कहती है, सेकंड पैरा में दिलफिगर बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि क्या है क्या, मैं समुद्र का गीत लेके आऊँ, पत्थर का दिल लेके आऊँ, मौत की आवाज़ लेके आऊँ, या इनसे भी कुछ बेशुमार चीज़ की तलाश में कर सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। मतलब मुझे नहीं पता है कि क्या हो सकती है एग्जैक्टली। थर्ड पैरा में बता रहे हैं, आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ से चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए थे, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देने लगी, मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है न मिली, न उसका कुछ मिष्टान मिला। अब आसमान में तारे निकल आए, मतलब देर हो गई थी काफ़ी। अब वो क्या सोच रहा है कि मैं चलूँ तो चलूँ कहाँ। अब वो चल चल कर भी इतना थक गया, भूखा प्यासा था, कपड़े भी नहीं पहने थे उसने, बिल्कुल बहुत थका हुआ था। तलवे बिल्कुल जो उसके पैर के तलवे थे वो कांटों से भर गए थे, छल्ली हो गए थे, ना उसने कुछ खाया था ना पिया था, बहुत ही थका चूर चूर हो गया था, पर उसको कोई निशान नहीं मिल रहा था। एक रोज वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। मतलब आदमियों को गोल गोल बांध दिया था। बीच में कई अमामे और चौगे वाले ढलियत काजी अफसरे शान से बैठे हुए थे, आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे थे। और इस जमात में आगे जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। मतलब कुछ आदमी गोल गोल बंधे थे, मतलब रस्सी से बंधे हुए थे, और उनके बीच में थोड़े बहुत सैनिक थे जो आपस में बातें कर रहे थे। दिलफिकार कुछ तो कमजोरी की वजह से कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। मतलब उसको कमजोरी हो रही थी, वो थोड़ी देर खड़ा हो गया। क्या देखता है, कई लोग नंगी तलवारें लिए, मतलब तलवार लिए, एक कैदी को जिसके हाथ पैर में जंजीरें थे पकड़े चले जा रहे थे। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई। अब अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था, और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से भरा जरा भी परिचित नहीं था। उसे काला चोर कहते हैं। सिपाहियों ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया और मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी। और जल्लादों ने तख्ता खींचा, चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे से ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा, और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। अब इसमें क्या था कि एक सैनिकों का झुंड है और तलवार लिए वो घूम रहे हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको फांसी पर ले जा रहे हैं, जिसने पता नहीं कितने लोगों का खून कर दिया है। वो कहता है कि एक पल के लिए मुझे उस फांसी से उतार दो, ताकि मैं अपने दिल की आखिरी आरज़ू पूरी कर सकूं। अब सबने सोचा कि इसकी आखिरी इच्छा है तो उसको पूरा करना ही चाहिए, तो इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटा दिया गया। तो हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा कि दिलफिगार और दिलफरेब थे, जो अपने दिलफरेब बताती कि मुझे दुनिया का सबसे अनमोल रतन चाहिए। सेकंड में जो दिलफिगार था वो क्या करता है, वो काफ़ी थक चुका रहता है, समुंदर का गीत उसे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कौन सी चीज़ लेके आऊं।
थर्ड में बहुत ज़्यादा थक चुका हो रहता है, हड्डियाँ निकल आई है, उसके तलवे पूरे काटे काटे हो गए हैं। और फोर्थ में हमने काला चोर देखा जिसको सूली पर चढ़ा रहे थे। तो फोर्थ जो था वो क्या था? काला चोर, जिसको हम सूली पर लेके जा रहे हैं। अब इसी भीड़ में आगे देखते हैं सेकंड पैरा में क्या है ये। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भोला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल कर फर्जी घोड़ा दौड़ रहा था और अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मग्न था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का सवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। अब इसी भीड़ में हमने क्या देखा? एक भोला भाला लड़का देखा जो एक छड़ी पर सवार अपने पैरों पर उछल पुछल घोड़ा दौड़ रहा, फर्जी घोड़ा रहा था। मतलब वो खेल रहा था कि मैं घोड़ा दौड़ा रहा हूँ, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। अपनी सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी, वो अपने खेल में इतना ज़्यादा मगन था, वो दिखा रहा था कि मैं सचमुच ही घोड़ा दौड़ा रहा हूँ। और उसको देखकर क्या फील होता है कि इतनी मासूमियत तो हमने कभी देखी ही नहीं है अभी। मतलब वो बहुत मासूम है। तो पहले दिलफिगार और दिलफरेब का हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने देखा वो बहुत थक गया है। तीसरा हमने देखा कि काला चोर को सूली पर चढ़ा ले रहे हैं। फिर हमने एक भोला भाला लड़का देखा जो घोड़े को दौड़ा रहा है, फर्जी घोड़े को। अब आगे देखते हैं। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा और हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई है। अब हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई है। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में बिठाकर प्यार करने लगा। अब जो काला चोर था उस मासूम लड़के को गोद में बिठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया कि जब वह खुद ऐसा ही भोला भाला था और ऐसा ही खुश खरम था, दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। मतलब उसे अपना बचपन याद आ रहा था। किसको? काला चोर को। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाएं लेता था और सारा कुनबा जान न्योछावर करता था। मतलब सब लोग उसको बहुत प्यार करते थे। काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से, जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते हुए देखा था और न झपकी आंसू का एक कतरा टपका, दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। अब दिल फिगार ने सोचा कि ये व्यक्ति हो सकता है सबसे ज़्यादा अनमोल हो, क्योंकि इसको अपने बचपन की याद आ रही है कि मैं उस समय कैसा था और अभी कैसा हूँ। उसके दिल में कहा, बेशक यह दुनिया की अनमोल चीज़ हो सकती है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जाम और आबे हयात और ज़ोर परवेज सब ने उछावर है। तो उसने क्या किया? वो आंसू को अपने हाथों में ले लिया। ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि दिलफरेब और दिलफिगार। दिलफरेब जो कहती है कि मेरे लिए अनमोल चीज़ लेके आओ, और उसके बाद हमने देखा कि दिलफिगार कहता है कि मैं क्या लेके आऊँ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। समुद्र का गीत लेके आऊँ, पत्थर का दिल लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ। और थर्ड पैरा में थक चुका होता है, उसके नंगे बदन पर है, वह नंगे बदन है, न उसने कपड़े पहने हैं, ना उसने, उसके पैरों में चप्पल है, उसके पैरों में कटीली झाड़ियाँ लग गई है, पैर छिल गए हैं। और फोर्थ में देखा काला चोर, और फिफ्थ में देखा एक मासूम बच्चा जो एक घोड़े के साथ खेल रहा है। और सिक्स में देखा कि जो काला चोर है वह ऐसे उस बच्चे को गोदी में लेकर कह रहा है कि अब उसको अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं कैसा था और अभी कैसा हूँ, और इससे वह रोने लगता है। और वो आंसू वो दिल फिगार उठा लेता है, सोचता है कि यही सबसे अनमोल चीज़ हो सकती है। आगे देखते हैं। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। ये हो गया। इस ख्याल से खुश होता, कामयाबी की उम्मीद से सरमतस कि दिल फिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर
मीनो सवात को चला। अब देखो यहाँ पर दिल फिगार का आपको शहर का नाम बता रहे हैं, क्या है, मीनो सवात को चला। मगर जो जो मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कहीं उस चीज़ की जिसे मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ। दिल फरेब की आंखों में कद्र न हुई और मुझे फांसी पे चढ़ा दिया गया तो इस दुनिया से नामुराद जाऊंगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाइए। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मीनो सवाद में आ पहुंचा। अब उसको डर लग रहा है कि हो सकता है ये कीमती चीज़ नहीं हो और दिल फरेब मुझे फांसी पे चढ़ा दे। पर कुछ भी हो जाए मैं तो मीनो स्वाद जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। दिल फरेब की डोरी पर जाकर विनती की कि थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा कि एक सुनहरे पर्दे की ओर से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज पेश करो। अब दिल फिगार जाता है और दिल फरेब के सामने जाता है। दिल फरेब एकदम से कहते हैं कि जाओ, कौन सी चीज़ लेके आए हो, मेरे सामने पेश करो उस अनमोल चीज़ को। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्टी व बूंद पेश की। उसकी सारी कैफियत बहुत पुअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी। वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करके बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की बेशकीमती चीज़ ढूंढ निकाली है। अब वो कह रही है कि तुमने ढूंढ तो निकाली है, तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की मैं दाद देती हूँ। सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर ये दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ नहीं है। इसे तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ में वो मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसा कि मैंने पहले ही बतला दिया है था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जाबख्शी करती हूँ, इसलिए मैं तुझमें वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू जरूर कभी न कभी कामयाब होगा। अब दिल फरेब क्या कहती है कि पहले तो मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे फांसी पर चढ़ा दूंगी, पर मुझे ऐसा दिखता है कि तू मेरे प्रेमी बनने के काबिल है, तू एक दिन वो चीज़ जरूर लेके आएगा। उसको भेज देती है। तो अब हमने क्या देखा कि वो मोती लेके आता है और उसके बाद वाला पैरा में क्या आएगा कि दिल फरेब उसको क्या कहती है कि मैं तुझे बख्शती हूँ कि तू जा और अब ढूंढ क्या, इस बार तू जरूर ढूंढ के आएगा कि क्या कीमती चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस माशुकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी जोड़ी पर सजदा करना नसीब हुआ है। फिर खुदा जाने ऐसा दिन कब आएगा। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी? क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली शक्तियों के झलने की ताकत न देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा। अब वो आशिक था तो उसने क्या कहा कि मुझे तेरी एक झलक देखनी है, मैं इतने दिनों से तड़प रहा हूँ, क्या तू मुझे एक झलक नहीं दिखाएगी ताकि मैं अपने आगे का रास्ता तय कर सकूँ और आगे आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकूँ। दिल फरेब आशिक की यह चाल भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया, इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यार के कुछ से बाहर निकाल दिया। ठीक, तो हमने देखा कि सबसे पहले पैरा में क्या था, दिल फिगार और दिल फरेब के बारे में था। दिल फरेब पूछती है, बोलती है कि आप मेरे लिए एक अनमोल चीज़ लेके आओ। किसको कहती है? दिल फिगार को कहती है। और सेकंड में दिल फिगार जो है बहुत ही परेशान होता है, उसको पता ही नहीं कि अनमोल चीज़ क्या है, कि वो पूछता बोलता है समुद्र का गीत लेके आऊँ, पत्थर का दिल लेके आऊँ, या मौत की आवाज़, या इनसे भी ज़्यादा कीमती चीज़ें। थर्ड में वो काफ़ी थक चुका है, कपड़े नहीं पहने हैं। और फोर्थ में, और वह क्या कर रहा है, फोर्थ में भूलता भटकता वह ऐसी जगह आ गया है जहाँ पर सैनिक खड़े हैं और एक काले चोर को फांसी की सज़ा दी जा रही है। फिफ्थ में एक मासूम बच्चा है जो घोड़े चलाने का प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ मैं घोड़ा चला रहा हूँ।
फर्जी घोड़ा चला रहा है। और छठे में क्या होता है कि जो काला चोर है वो उस मासूम बच्चे को गोद में बिठाकर अपने अपने बचपन के दिन को याद करता है और उससे उसके आंसू निकलने लग जाते हैं और दिल फिगार ये समझता है कि ये सबसे अनमोल चीज़ है। और फिर नेक्स्ट वाले पैरा में क्या होता है, उसको वह ले जाता है दिल फरेब के पास। और उसके बाद दिल फरेब क्या कहती है कि जा अब तुझे फिर से चीज़ मिलेगी। तो देखिए आप इसमें सीक्वेंस में आप कनेक्शन करते जाइए, जैसे जैसे वो होता जा रहा है उसको आपस में कनेक्ट कर जाएगी। पहले वो दोनों मिले, फिर उसने एक कंडीशन रखी, उसका तो सबसे पहले काले चोर के पास गया, फिर मासूम बच्चे के पास गया, फिर मासूम बच्चे को काले चोर ने गोद में उठाया, फिर रोया और रोया तो वो दुनिया की अनमोल चीज़ हो सकती है वो हुई। उसने ऐसा सोचा, किसने, दिल फिगार ने। तो ऐसे कनेक्ट करके करेंगे तो आपको वो चीज़ भी लर्न हो जाएगी और सीक्वेंस आपको पता रहेगा कि है क्या। तो दूसरी बार आपको कहानी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार ही अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुन लेते हैं तो। आगे देखते हैं। सॉरी टू से, अब इस कहानी को हमने आपके सामने लाया तो है, थोड़ा सा देखने में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पास पास में हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं रहेगा। बाकी मेरी जो आवाज़ है वो तो क्लियर है ही सही, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ देर देर तक तो दिलफिगार अपनी निष्ठुर प्रेमियों का इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा। वो सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ, मुद्दतों रास्ता नापने पर और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की ये बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रत खिज, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बहाना पकड़ोगे। अब वो खुदा से फरियाद करता है कि मैं क्या करूं, ये इतने दिनों के बाद जंगलों में भटकने के बाद मुझे आंसू की बूंद मिली थी, अब क्या करूं। तूने तो सिकंदर को रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बहाने ही पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघर बार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती कश्तियों किनारे पर लगाई, मुझ गरीब का भी बेड़ा पार करो। हे आलिम मुकाम जिब्रिल, कुछ तुम ही इस नीमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे। गरज यह है कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने नहीं आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। अब वो बहुत परेशान हो गया है, अपनी प्रेमिका की कठोरता पर आंसू बहा रहा है। फिर सोचने लगा कि इतने दिनों के बाद तो मुझे यह आंसू की बूंद मिली थी, अब अब मैं क्या करूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई बता नहीं रहा है कि कौन सी चीज़ सबसे अनमोल है। अब दिल फिगार क्या कर रहा है, दिल फिराग ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने ही जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तान चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों से भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था। मतलब घूमते घूमते इधर से उधर भटकते भटकते वह इतना कमज़ोर हो गया था कि उसका पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। अब नेक्स्ट पैरा में वो बोल रहे हैं कि एक रोज़ वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ता हल पड़ा हुआ था। एक नदी के किनारे वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखता है कि चंदन की एक चिता बनी हुई है। किसकी चिता बनी हुई है, चंदन की। उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांग पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। मतलब हजारों आदमी वहाँ गोला बनाकर खड़े हुए हैं और फूल बरसा रहे हैं। एक चित्ता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से ओलंकित हो रहा था। चित्ता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। अब चिता की पवित्र लपटें, मतलब उस चिता को आग जलाई गई तो उसमें से लपटें उठी और एक फूल सा शरीर जो था वो राख हो गया 2 मिनट में। प्रेमिका ने अपने को
प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला से ओझल हो गए। मतलब क्या किया था कि जो मतलब जो युवती थी उसने अपने आप को अपने पति के चिता में समर्पित कर दिया। मतलब दोनों साथ ही साथ खत्म हो गए। मतलब दोनों ने एक साथ अपने आप की आहुति दे दी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगर चुपचे से उठा और अपने चाक दामन से कुर्ते में वह आग भर ली और इसी मुट्ठी भर राख को और दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझने लगा और सफलता के नशे में चूर अब यार के कूचे की तरफ चला। अब की जो वह मंजिल पे करीब आता उसकी हिम्मतें बढ़ती आती। अब क्या उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही कि हो सकता है यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज हो। ठीक। तो हमने अब क्या देखा कि सबसे पहले दिलफिकार और दिलफरेब को देखा कि वो आपस में बात कर रहे हैं। दिलफरेब कह रही है कि मेरे लिए अनमोल चीज़ लेके आओ। सेकंड में वह सोचता है कि क्या हो सकती है अनमोल चीज़। थर्ड में वो बहुत परेशान है और हड्डियों का ढांचा बन चुका है। फोर्थ में वो काले चोर को पहचानता है कि ये इसको फांसी पर सजा दे रहे हैं। और फिफ्थ पैरा में क्या होता है, वो मासूम को देखता है जो घोड़ा चलाने का फर्जी घोड़ा चला रहा है। और सिक्स में क्या होता है कि जो काला चोर था वो मासूम को गोदी में बिठाकर अपने बचपन की याद करता है। फिर उसको एक मोती गिरता है तो वो उसको समझता है कि मतलब उसका आंसू गिरता है तो दिल फिगार समझता है कि ये सबसे अनमोल चीज़ होगी, पर वो अनमोल चीज़ नहीं होती है। उसके बाद वह जाता है कि एक सती देखता है कि एक स्त्री अपने पति को गोद में बिठाए देख रही है कि यह मेरा पति चंदन की चिता बनी हुई थी वह दे। और उसके उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने हुए बैठी थी। उसके बाद वो देखती है कि जो जो युवती है वो उस चिता में समर्पित हो जाती है, अपनी आहुति दे देती है। तो वो उसकी राख लेके फिर अब दिल फरेब के पास जाता है। तो आपस से चीज़ें कनेक्ट करते हुए चलिए। और कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था कि अब तो तेरी जीत है। अब हमारे मन से हम जब अपने मन से बात करते हैं तो वैसे ही वो अपने मन से बात कर रहा है कि अब तो तेरी जीत पक्की है। इस ख्याल में उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उसकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मीनो सवाद में दाखिल हुआ। अब ये शहर का नाम बार बार ले रहे हैं तो आपको वो शहर का नाम याद हो जाना चाहिए कि इसमें कौन से शहर की बात की गई है, कौन सा प्लेस है। मतलब ये मीनो सवाद किसका शहर है ये? दिल फरेब का। और दिल फरेब की ऊंची जोड़ी पर जाकर खबर दी कि दिल फिगार सुर्ख होकर रोता है, हुजूर के सामने आना चाहता है। दिल फरेब ने आवाज़ दी आशिक को फौरन दरबार में बुलाया जाए, उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ है। और हाथ फैला दिया। दिल फिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल की पिघला देने वाले लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतजार करने लगा। अब दिल दिल फरेब क्या कर रहा है, दिल फिगार क्या कर रहा है कि अब सुनने को परेशान हो रहा है कि क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या ये सबसे अनमोल चीज़ होगी। बहुत ही मतलब एक्साइटेड है। अब आगे देखते हैं कि बेशक यह राग तू लाया है। कौन कहती है? दिलफरेब। जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है। दुनिया की वह बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा कोई चीज़ है। मतलब ये भी अनमोल चीज़ नहीं है इतनी। हम्म। तो तू जा तलाश करा कि मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करेगा। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई। माशुकना अदा से उसने अपने रूप का जलवा दिखाया, फिर नज़रों से ओझल हो गई
एक बिजली सी कौद गई, फिर बादलों के पर्दे में वह छिप गई। अब दिलफिकार को होश हवास ठिकाने पर न था। चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार को कूचे से निकाल दिया। और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराशा के अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। अब देखो, जो फर्स्ट था वो तो हमने देखा था कि दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो अब इतना सारा आप याद नहीं कर सकोगे, तो अब आप फर्स्ट क्या याद करोगे कि वो काले चोर के पास जाता है और वो क्या देखता है कि उसको सूली पर चढ़का रहे हैं। फिर वो मासूम के पास जाता है जहाँ पर मासूम वो क्या होता है, सेकंड उसको हम ऐसे देखेंगे कि सेकंड में एक सैनिक को, सेकंड में एक युवती या एक प्रेमिका अपने अपने प्रेमी की जो चंदन की चिता बिछी हुई है उसके साथ बैठकर उसके साथ अपने शरीर की आहुति दे देती है। अब ये तीसरी बार जा रहा है। तो पहला काला चोर और सेकंड वो चिता पर युवती उसके साथ अपनी शरीर की आहुति दे देती है। ठीक है ना। अब दिलफिगार तीसरी बार जाता है। कहाँ जाता है देखते हैं। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और ना मुराद मर जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। अब देखो, जैसे आप ही एग्ज़ाम देते हो, आप पहली बार पास नहीं हुए, ठीक है, दूसरी बार कोशिश करेंगे। अब दूसरी बार भी पास नहीं हुए तो हाँ, अब दूसरी बार पास होने के बाद क्या इंसान की होप काफ़ी कुछ हद से टूट जाती है कि अब तो क्या होगा, अब तो मैं कुछ हासिल नहीं कर सकता। वैसे ही दिलफिगार का भी हाल हुआ कि अब मेरा क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई चारा नहीं था कि किसी पहाड़ पर चढ़कर मैं नीचे कूद पड़ूं, ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रही। अब उसे लग रहा था कि मैं चार पहाड़ से ही कूद जाता हूँ, ना ही बचूंगा ना कुछ होगा। वह दीवाने की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। अब एक दीवाने की तरह उठा है, वो चल नहीं पा रहा है, फिर भी वो चल चल के, कैसे भी चल चल के पहाड़ पर पहुंच गया है। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता, मगर इस वक्त जान देने के दोष में वह पहाड़ पर एक मामूली टेकरी से ज़्यादा ऊंचा न नजर आया। अब उसको क्या अपनी जान देनी थी, तो वैसे तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इस पहाड़ पर कौन चढ़ेगा, पर उसने अपनी जान देने के बहाने से वह उसके ऊपर चढ़ता है। और वो सोचता है कि मैं इस पर चढ़कर अपनी जान लूँगा। करीब ऊंचा नजर आया, करीब करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए और हरा अमामा बांधे हुए एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोला, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दली जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है। तुझे इतनी खबर भी नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरज़ू पूरी होगी। अब सडनली उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है बुड्ढा, जो उसको कहता है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने हरे हरे कपड़े पहने हैं और हरा अमामा बांधे, एक बुजुर्ग हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बोलता है कि तू मोहब्बत का दावा करता है। सबसे पहली मोहब्बत की कंडीशन ये होती है कि हम हिम्मत करके मजबूत बनकर अपनी पहली सीढ़ी पर या अपनी मंजिल पर आते हैं। यह कहकर हजरत खिज गायब हो गए। मतलब गायब हो गए, मतलब हो सकता है वो खुदा का बंदा हो जो उसको एक मैसेज देना आया हो। वो उसको कहता है कि एक हिंदुस्तान है पूरब में, एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, तू वहाँ जा, वहाँ तुझे वो चीज़ मिलेगी। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा हौसले, ताज़ा जोश और औलक की सहायता का सहारा पाकर खुश खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चला। अब मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमीन में दाखिल हुआ। मतलब हिंदुस्तान पहुंच गया है। एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफें धोकर थकान के मारे नदी किनारे लेट गया। मतलब उसने क्या किया, नदी के किनारे डुबकी लगाई और वहाँ लेट गया। सारी थकान उसकी उतर गई। शाम होते होते वह एक चटकिल मैदान में पहुंचा जहाँ बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन की पड़ी हुई थी। मतलब
बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे हुए पड़े हैं, मतलब कुछ तो जिंदा हैं, कुछ मर चुके हैं। चील कौवे, बख्शी, दंडे मरे मरे पड़े हुए थे। सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। वह डरावना दृश्य देख के दिल फिगार का दिल दहल उठा। वो कहता है, या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, खिसकना और एड़ियां रगड़कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों का नोचना, गोश्तों के लथेड़े। आगे देखते हैं। से लेकर भागना, ऐसा होलनाक सीन दिलफिगार ने कभी नहीं देखा। मतलब इतना भयानक दृश्य दिलफिगार ने नहीं देखा था। यकायक उसे ख्याल आया कि यह लड़ाई का मैदान है और यहाँ लाशें सुरम सिपाहियों की है। ये जो लाशें वो किसके, सिपाहियों की। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिकार उस वक्त फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीन से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूंछ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिकार ने एक चीथा लेकर घाव के मुख पर रख दिया ताकि खून रुक जाए, और बोला, ए जवां मर्द, तू कौन है। जवां मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी तैयोरियों पर बल बढ़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिकार समझ गया कि इस वक्त तो मुझे यह दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, है जवां मद्र, मैं तेरा दुश्मन नहीं, अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ गया। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। अब दिलफिकार क्या कह रहा है कि वहाँ उसने देखा कि एक एक नौजवान जवां मर्द क्या हुआ है कि लेटा हुआ पड़ा है, जिसके खून निकला जा रहा है, जिसके घाव पूरी तरह से, उसके घावों से खून निकल रहा है। तो उसने एक कपड़ा रखा उसके ऊपर और पूछा कि तू कौन है। अब उसको जो सैनिक था वो बहुत गुस्से से लाल हो गया कि तब मुझे नहीं पहचानता कि मैं भारत का सपूत हूँ, तो कैसा व्यक्ति है। अब हमने अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले हमने काले चोर को देखा, फिर हमने एक एक युवती देखी, एक प्रेमिका देखी जो चंदन की चिता में लेटे हुए अपने आशिक के साथ अपने शरीर की आहुति देती है। तीसरे में हमने देखा कि सैनिक लोग मरे हुए हैं जो भारत माता के पूत हैं, जो पूरी तरह से घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनके खून निकला जा रहा है उनके जख्मों से। ये तीसरा था। ठीक है। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर से बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त आया जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हूँ। अब वो क्या कहता है, दिलफिगार कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं एक गरीब हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। पर वो मुसाफिर जो था वो कहता है कि वो सैनिक कहता है कि तुम मुसाफिर है, मैं तेरा आतिथ्य सत्कार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है कि मैं अभी कुछ भी करने के योग्य नहीं बचा हूँ। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया। इस वक्त हम बेवतन हैं, मगर हमने तलवार हमला कर दुश्मन को बता दिया है कि राजपूत अपने देश के लिए कैसे बहादुरी से जान देता है। या आसपास की जो लाशें तू देख रहा है, यह उन लोगों की जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की ज़मीन पर मर रहा हूँ। मतलब उसने अपने शरीर को अपनी कुर्बानी दी अपने देश के लिए। क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे, इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा है। अब जो सैनिक था वो हार चुका था अपना देश, वो कह रहा है कि मैं हारा हुआ यहाँ देश अपने को गुलामी करने के काबिल नहीं बचाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मरने दे, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तो कनेक्ट करेंगे कि पहले काला चोर था
और सेकंड में जो जिसको फांसी की सज़ा दी जा रही थी, फिर उसे अपने बचपन की याद आती है, एक मासूम को अपनी गोद में बिठाता है। सेकंड में चंदन की चिता पर एक प्रेमिका का पति लेटा हुआ है और वह प्रेमिका अपने पति के साथ अपने शरीर की आहुति दे देती है। थर्ड में देखा कि देश के लिए जो सिपाही थे उन्होंने अपनी जान दे दी है और वो हार चुके हैं, पर वह देश की अपने आप को गुलामी के लिए ज़िंदा नहीं रखना चाहते हैं। तो थर्ड क्या था, ये सैनिक लोग हैं जो अपना खून बहा रहे हैं। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अभी। अब जवामर की आवाज़ मद्दम हो गई, मतलब जो वो जवामर था, अंग ढीले पड़ गए, खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एक आध घूंट टपक रहा था। अब जवामर की आवाज़ मतलब मध्यम हो गई, मतलब अब वो बिल्कुल ही मतलब मरने वाला है। उसका अब शरीर से खून भी बहना बंद हो गया है, अब टपक टपक कर रहा है। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया, दिल की हरकत बंद हो गई, आंखें मूंद गई। दिलफिकार ने समझा अब काम तमाम हो गया है कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा, जो आखिरी बूंद था, आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा किया। दिलफिकार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा है और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। अब दिलफिकार समझ गया कि दुनिया में इस चीज़ से कोई ज़्यादा, मतलब यही दुनिया की अनमोल चीज़ हो सकती है, इससे ज़्यादा अनमोल कुछ नहीं हो सकता है। उसने फ़ौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेच है, हाथ में लिया। इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत हुआ और अपने वतन की तरफ रवाना हुआ। और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिल फरेब की डोरी पर जा पहुंचा और पैगाम दिया कि दिलफिकार सुखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिल फरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी बोली, दिलफिकार अब की तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला बता कि दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है। दिलफिकार ने मेहंदी रची हुई हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत जोश लफ्ज़े में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि यकायक यह सुनहरा पर्दा हट गया और और दिलफिकार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़ीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिकार हुस्न का यह तिल्लम देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्र लिखित सा खड़ा दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालों ने खुशी के गाने शुरू किए, दरबारियों ने दिलफिकार को नज़रें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभावना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिकार से बोली, है जानिसार आशिक दिलफिकार, मेरी दुआएं बराई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुख किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। यह कहकर उसने एक रत्न जड़ित मंजूषा मंगाई और उनमें से एक तख्ती निकाली, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वह दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। अब सबसे अनमोल चीज़ क्या है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत से में गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो आज हमने ये कहानी देखी, तो सबसे पहले हमने काला चोर देखा जो फांसी पे लटका हुआ था, लटकारे जा रहे थे उसको। और सेकंड हमने देखा कि एक मासूम एक प्रेमिका है जो अपने प्रेमी को चंदन की चिता के लपटे हुए देख रही है और उसमें अपने शरीर की आहुति दे देती है। थर्ड में देखा जो किसान लोग हैं, सॉरी, जो सिपाही लोग हैं, वो उन्होंने अपने आप को
न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। तो यहाँ तो इसमें से ऐसे पूछ सकते हैं कि वो 3 चीज़ें कहाँ थी, पहले पहले वो कहाँ गया था, ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। या कोई आपको 4 चीज़ें दे देंगे और बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर, इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर दिलफिकार गया था। और आखिरी में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ क्या है, तो वह खून का आखिरी कतरा। तो आप कमेंट में बताइए और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। थैंक यू।